जी, हम सूरतुल कौसर कर रहे हैं। सूरतुल कौसर का नंबर क्या है जी, आप कौन बताएगा? जी बच्चों। 108 है। जी, 108। 108 बिल्कुल ठीक हो गया। 108 नंबर सूरा है। और मक्की है कि मदनी है? मक्की। मक्की है, बिल्कुल ठीक हो गया। जी, 108 नंबर सूरा मक्की। और कितनी आयत हैं इसमें? 3 आया। तीन। टोटल 3 आयत। जी, आयत नंबर 2 हमने आज करनी है इंशाल्लाह। फसल्ली। फसल्ली ली रब्बी का वन हर। जी, इसको हम देख लेते हैं। अ, आज थोड़ा सा मेरा हाथ अटक रहा है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया है कि ये जूम वालों ने अपनी सेटिंग सारी बदल दी है। जो टॉप पे था वो साइड पे आ गया और उसके सारे निशानात भी चेंज हो गए हैं। तो थोड़ा सा आज मेरा हाथ थोड़ा सा अड़ है लिखते और करते। चीज मुझे ढूंढनी पड़ी है, मतलब अचानक मैंने ओपन किया तो हर चीज अपग्रेड हो गई हुई है। तो इससे थोड़ा सा मैं आज अड़ अड़ के बोलूंगी या लिख रही हूँ, क्योंकि वो चीजें मेरे कंसंट्रेशन उधर जा रही है बार बार। बहरहाल, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? फ। फ क्या वर्ड है, कौन बताएगा? पस पस। हाथ प्लीज उठाया करें, मैं कह कह के थक सी गई हूं अब तो। हाथ उठाया करें और मैं नाम लूंगी, वो जवाब देगा। जी साइमा। मैम अ, ये फा जो है ये सबबिया है। बिल्कुल, फा सबबिया है। वैसे फ क्या होता है? हरफे क्या मैम कहती हैं? हर्फ अतफ होता है। हरफे अतफ होता है। हरफे अतफ किसे कहते हैं? यानी कि जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। यानी कि पिछला जुमला मुकम्मल नहीं होता, पीछे वही बात आगे पिछला। कंटिन्यू हो रही होती है, तो हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी हरूफे अतफ के साथ, जिसमें और, जैसा एंड, बट, बिकॉज, देयरफॉर, देन, इस तरह के बहुत सारे आते हैं। उर्दू में हम कहते हैं क्योंकि, मगर, अगर, फिर, तो, और, ये सारे हमारे उर्दू में आते हैं। तो ये हरूफे अतफ होते हैं, दो जुमलों को आपस में मिला रहे होते हैं। तो ये हरफे अतफ के तौर पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये फा सबबिया है। इसके लफ्ज के बीच में हमें सबब, सबब किसे कहते हैं? रीजन, वजह। तो यानी कि ये वो फा है जो पीछे जो जुमले में बात गुजर चुकी, उसकी रीजन, उसकी वजह बता रहा है। तो पहली सूरत की पहली आयत में हमने क्या पढ़ा था? कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन, बेशक, हमने, अल्लाह अपने लिए हमेशा हम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताजीम के तौर पे। बेशक हमने, हमने, हमने दो दफा जब भी आता है, इन्ना,
इसमें भी ना आया और आतई ना, 2 दफा ना आया। हमने एक ही बात को 2 दफा रिपीट करने का क्या मकसद होता है? उस बात की अहमियत बताने को। हमने तो हम उसको क्या कहते हैं? हमने ही अता की आप पर कौसर। आप कौन है यहाँ पे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि हमने, अल्लाह फरमा रहे हैं हमने अता की आपको कौसर। अभी हमें पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कौसर को बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों के तौर पे उलेमा ने लिया। कोई इसको कहता है ये हौज़े कौसर है जो क़यामत के दिन हौज होगा, जिससे हम सब मुसलमानों को इंशाअल्लाह ताला, हमारा पूरा यकीन है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल है कि अल्लाह हमें उन लोगों में चुन लेंगे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब करेंगे और उनके हाथ से हौज़े कौसर का प्याला पिएंगे। हम बहुत गुमान करते हैं, अल्लाह ने कहा जैसा गुमान करोगे वैसा मैं अता करूंगा। तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और गुमान भी करते हैं कि अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। तो हमें उस कौसर मुराद है। कुछ ने कहा कि नहीं ये दीन इस्लाम इससे मुराद है, कुछ ने कहा कि नहीं जो नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई वो मुराद है। तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ, किसी ने कहा नहीं कुरान मजीद इससे मुराद है कि कुरान जो दिया गया, कुछ ने कहा नहीं दीन इस्लाम इससे जो है, कुछ ने कहा मुकामे महमूद इससे मुराद है। तो मुख्तलिफ उलेमा ने मुख्तलिफ बात की, लेकिन अब फिलहाल हम इसको सिंपल हौज़े कौसर के तौर पे ले लेते हैं। यानी कि ये तमाम नेमतें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, हम उस सबको इसमें शामिल कर देते हैं कि वो सारी नेमतें जो अल्लाह ने उनको दी, अता की, वो मुराद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तमाम नेमतें, नबूवत, कुरान, इस्लाम, हौज़े कौसर, ये सब कुछ मैंने आपको अता किया। अब इसके इवज, जब मैंने ये आप पे इतनी नेमतें उंडेल दी, आपको अता कर दी, बस अब आपको क्या करना चाहिए? फसल्ली, कि आप क्या करें? सल्ली जो है, सल्ली, ये इसकी रूट वर्ड क्या है? नाजिया आप बताओगे, सल्ली इसका रूट वर्ड क्या है? जी, स्वाद लाम वाव। बिल्कुल ठीक हो गया। इसका रूट वर्ड क्या है? सौद, लाम और वाव। अब यहाँ पे भी आपने देखा ना कि ये आ गया ना हरूफे इल्लत। तो इन्हीं कायदों को हमने इंशाल्लाह इस क्लास में सीखना है। तो सल्लू ये इसका मादा है, लेकिन हमें यहाँ पे इस लफ्ज के अंदर वाव नजर नहीं आ रहा। किधर चला गया और क्यों चला गया? यही इंशाल्लाह इस कोर्स में हमने सीखना है कि ये वाव कहाँ चला गया। तो बेसिकली ये जो है इसका मीनिंग क्या है? सल्लू हमारा कौन सा वर्ड है जो हमें मिलता है कुरान में जो इस रूट वर्ड से है? सलातुन। बिल्कुल, सलावात। ठीक है। हम्म, और सलात एक नमाज है, तो वो होगी आ, गोलता के साथ, और ज्यादा नमाजें होंगी तो वो होंगी आ, वाव के साथ, सलावात। ठीक है, अलिफ ते से पहले वाव है। तो सलू, इसमें आपको आपको पूरा रूट वर्ड दिख रहा है। ठीक है, सलू। अब वाव को वहीं छोड़ा हुआ है और उसके ऊपर अलिफ है, अलिफ ते जमा मुअन्नस के लिए, यानी कि नमाज, सलात गोल ते के साथ एक नमाज, और सलावात सब नमाजें प्लूरल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें रूट वर्ड वाव है। अगर हम इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करें, अमतुल मतीन, क्या करोगे आप? हमने जो ग्रामेटिक एनालिसिस का एक फॉर्मूला सीखा है, उसी के तहत चलना है। 2 घर हैं, 2 घरों में से आपने एक घर तलाश करना है। सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? ये मजीद की कब हुआ? कैसे पता चला? अम, ये जो लाम के ऊपर छद है इससे। बिल्कुल ठीक हुआ आपने कहा, इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी से है।
तो अभी तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सलासी मजीद फी से है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना, हमने सीखा था अगर हमें दो हरफी रूट वर्ड मिले और उसके लास्ट लेटर पे शद्दा हो तो इसका मतलब वो होता है कि वो दो दफा है। तो सौद लाम लाम भी तो हो सकता था। फिर आपको कैसे पता चला, ये शक पड़ा कि नहीं ये सुलासी मजीद फी के बाबे, बाब कौन सा है जिसके आइन पे शद्दा होती है? कौन सा बाब है अमतुल? मैं सोच रही हूँ। शद्दा किस में होती है? आप मजीद फी के कायदे भूल गए हो? जी मैम अभी ध्यान में नहीं आ रहा। आप अफाल ये तफसील में सुबह वाली कहाँ क्लास लेते हो तक? कि नहीं लेते हो बेटा? नहीं बात तफाउल है। तफाउल। आपसे जो मैंने सवाल किया है अमतुल मतीन, आप सुबह वाली क्लास लेते हो, आज सुबह 9 बजे वाली? नहीं मैम एक्चुअली मैंने ना एक और एग्जाम का टाइम पे आजकल हम ये लास्ट में। अबवाब भी पढ़ रहे हैं ना मजीद फी के, अगर आप उसको अटेंड करो रेगुलर तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्चुअली मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया था ना उसमें अभी अभी हमारा फिर स्टार्ट है। अच्छा, मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी सुबह 9 बजे वाली, आज ही अभी जो सुबह 9 बजे वाली क्लास खत्म हुई है उसमें हम मजीद फी पढ़ रही हैं। मैम उसकी रिकॉर्डिंग ले सकती क्योंकि उस टाइम पे ना मैं ड्यूटी होती हूँ, मैं बाद में हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग होती है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी अगर आप उसको सुनोगे ना। ठीक है, चलें। जी साइमा गफूर आप बताओ। ये मैम ये बाबे तफईल है। बिल्कुल बाबे तफईल है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि अच्छा अब इसको मजीद इसको खोलो। आपको ये पता चल गया कि सुरासी मजीद फी है। आपने फिर घर में घुसे तो आगे 8 दरवाजे थे, उसमें आप बाबे तफील में घुस गए। अब आगे अलमारी कौन सी खोलोगे? मैम मुझे कह रही है? जी आपने ही सभी जवाब देना शुरू। अच्छा जी, नहीं नहीं, आप उनसे पूछ रही थी ना, मैंने कहा अच्छा। उसने तो जी बता दिया ना, मैम। अभी मैंने सीखा नहीं हाँ हुआ। जी। जी मैम मुजारे की मुजारे की? बाबे इसका रूट तफईल में वर्ड क्या है? सात लाम लाम। तो इसमें किधर है लामत सॉरी, मुजारे? सात लाम वाओ। मैम ये फेल अमर में आ जाएगा ना? आप अभी मुझे फेले मुजारे कह रहे हो। मैम तो मुजारे से ही आपने कहा था स्टेप बाय स्टेप, तो नहीं फिर बेटा, उसी में से मैंने अमर आपसे पूछा बनेगा है कि ना? ये वाले इस लफ्ज की आप ग्रामेटिक एनालिसिस करो, तो जी आपने मुझे फेले मुजारे बोला है। जी मैम, फेल अमर की अलमारी में जाएंगे हम। फेले अमर, अच्छा। फेले अमर का आखिरी हरफ कैसा होता है? मैम वो उसमें दमा आती है। दमा आती है? यहाँ दमा लगा हुआ है? नो मैम। अमर के आखिर में दमा आती है? अमर के आखिर में साकिन होता है मैम, मुजारा की जेर में। मैम वो आप मुजारे साकिन से होता क्यों है। नहीं निकल रहे हो बाहर? जी 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 सॉरी। मैम उसमें अमर का लास्ट लेटर साकिन। तो ये साकिन है। नहीं मैम। और हमने ये सीखा था कि जो फेल अल्फाज होते हैं ना, उनकी कितनी हालतें होती हैं? मैम उनकी तीन हालतें होती हैं फेल अल्फाज की। कौन कौन सी? मैम वो कसरा नहीं लेता, बाकी साकिन होता है, फतहा उसमें होती है और दमा होती है। ठीक हो गया, जज्म कहते हैं, साकिन नहीं कहते। साकिन सॉरी तो कहीं जज़म। पे भी हो सकता है, जज्म सिर्फ हाँ जी, आखिर में होता है। जज़म नहीं लेता। जी ठीक है, तो वो जज्म पे एंड करता है ना, जेर कभी नहीं लेता। जी तो अगर ये फेल जी। है तो उसके आखिर में जेर क्यों आई हुई है? मैम ये इसमें फसल मैम पहले तो ये इसमें जेर इसलिए आई है अच्छा। मैम ये इसमें लास्ट लेटर जो है वो गिरा हुआ है ना, इसका लास्ट लेटर बिल्कुल स्वाद सही हो लाम गया, वाओ। बिल्कुल सही हो गया। अब आप, हमें पता है कि जेर पे इसमें एंडिंग नाकिस सिर्फ, की बीमारी है ना? बिल्कुल, हमें ये पता है कि इसी चीज ने बताया है कि ये जो शद्दा है ये बाबे तफईल का है।
अगर ये 2 लाम होते और ये फेल होता तो ये कभी जेर पे एंड नहीं कर सकता था। पॉइंट समझ आइए आप लोगों को? अगर ये सौद लाम लाम वाला ये शद्दा होता और ये मुकम्मल वर्ड होता तो ये कभी भी फेल जेर पे एंड नहीं कर सकता। तो ये तो फेल वर्ड है, ये इसम तो नहीं है। तो इसका मतलब है, इससे पता चल रहा है कि ये शद्दा जो है ये 2 लाम वाला नहीं है बल्कि बाबे तफईल वाला है। पॉइंट मेरी समझ आई है आप बच्चों को? हमने निशानियों से चीजें सीखनी है ना। जी बच्चों, आपसे सवाल कर रही हूँ कि पॉइंट समझ आई है? जी आ गई। जी मैम। आगे जी मैम आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो फेल कभी जेर पे एंड नहीं कर सकता। अगर ये लाम लाम होता तो फिर इसका मतलब है ये मुकम्मल वर्ड है, तो फिर ये जेर आ ही नहीं सकती। जेर तो सिर्फ इसम के पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेर जो है ये लास्ट लेटर नहीं हो सकता। अब आपको पता चला इससे कि ये शद्दा बाबे तफईल की है और इसका रूट वर्ड, इसका मतलब है एंड से कुछ मिसिंग है। इसी वजह से ये जेर आई ना, कि ये तो लाम है, आइन कलेमा है, उसकी जेर है। इसका मतलब है इसके बाद या तो वाव था या या थी जो कि गिरी हुई है, मिस हुई हुई है। तो अब अगर वो वाव है, ठीक है, तो फिर वो वाव क्यों मिसिंग है? ठीक है, क्योंकि ये साकिन है। ठीक है, लास्ट, क्योंकि अमर जब बनाया तो आपने लास्ट लेटर को साकिन किया। अब जब साकिन किया तो अब पीछे तो जेर थी मुजारे की। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? जेर के बाद तो साकिन नहीं पढ़ा जा सकता। तो उसमें क्या किया जाता है कि मुकम्मल आसानी के लिए उस पूरे को ही वहां से रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है बात? और आपने ये भी सीखा था फेले अमर में कि अगर फेले अमर में पहली पॉइंट अलामत मुजारे गिरा देते हैं, हटा देते हैं, जो इसकी यतान हट गई, लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं, वाव को हमने साकिन कर दिया। और उसमें एक और तीसरा रूल भी था कि अगर रूट वर्ड के अंदर वोवल आ जाए, अलिफ वाव या, तो उसको भी गिरा देते हैं। तो उसी रूल के तहत ये वाव यहां से गिरा हुआ है। याद आया आप लोगों को अमर के कायदे? 3 कायदे हैं। पहला, अलामत मुजारे हटाना है। दूसरा, आखिरी लेटर को साकिन करना है। और अगर अलिफ नून वाव नून या नून है तो नून को गिराना है। और आखिरी क्या है कि अगर मादे के अंदर वोवल वाव या आई हुई है तो उसको भी गिरा देना है। इसीलिए आपने देखा कि जो लफ्ज कुल आपने पढ़ा, कुल हो वल्लाहु अहद, वो लफ्ज था कवाला। लेकिन जब आपने उसको अमर बनाया तो आप पढ़ते हो कुल। इसका वाव किधर चला गया? ये इसी रूल के तहत इसका वाव भी हटाया गया, क्योंकि ये फेले अमर है। और फेले अमर जो होता है उसमें वोवल को भी गिराया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसको हम देखते हैं कि हमने कैसे बनाया। ये बेसिकली लफ्ज था, क्योंकि ये हमने कहा कि सबसे पहले हम रूट वर्ड लेते हैं सौद लाम और वाओ, उसके बाद उसको मजीद फी की अजाफा किया जाता है। सौद लाम, इस पे शद्दा पड़ेगी क्योंकि बाब तफील है, ये बन गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि इसका ताल्लुक हमजा ग्रुप से है या नहीं है, इसका नाम हमजा से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि नहीं हो रहा तो इसमें सब लेटर्स पे आंखें बंद करके जबरें डाल देनी है। तो बन गया सल्लवा। सल्लवा बनाने के बाद हमने इसको मुजारे बनाना है, अलामत मुजारे डाली। और क्योंकि हमने सीखा कि पहले 3 अबवाब की ये तान पेश वाली होती है, ये दूसरा बाब है तो उसकी पेश दे दी। बाकी लेटर वैसे ही लिखे जाते हैं, अगली तब्दीली होनी है आइन के ऊपर। सौद को मैंने वैसे ही उतार लिया जबर वाला,
और अब जो लाम कलेमा है, आइन कलेमा, हमने अभी सुबह वाले उसमें सीखा कि सारी आइन जेर वाली सवाए चौथे पांचवें बाब के। तो अब लाम की आइन को हमने जेर दे दी, सल्ली, और वाओ को दे दी पेश। तो क्या लफ्ज बन गया? यू सल्लीवू, यू सल्लीवू। अब इसके बाद हमने इसको जब अमर बनाना है, तो अमर का पहला स्टेप क्या है? ये तान गिरा दें। जब ये तान गिराया, या पेश यू जो था इसको मैंने रिमूव किया, और इसके बाद रह गया सल्ली वू, सल्ली वू। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? लास्ट लेटर को साकिन कर दें, सल्ली, और वाव को किया साकिन। और आखिरी स्टेप क्या है कि अगर इसमें वोवल है तो वो भी गिरा दें। तो फिर क्या रह गया पीछे? आखिरी फाइनल शक्ल क्या बनी हमारे पास? सल्ली। सल्ली बन गया ना? ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? कोई मुश्किल बात लग रही है? अगर आपने कायदे याद किए हुए हैं तो। किसको समझ नहीं आई? जी। बस सुन रहे हैं, अभी समझ तो पूरी नहीं आई, सुन रहे हैं अभी, कोशिश कर रहे बाकियों को हैं। समझ आई है? यही हमने कायदे सीखने हैं ना। बाकी सब बच्चों में से कोई है जिसको नहीं समझ आई? जी मैम आ गई है, आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये दो लाम थे तो इसका भी एक लाम गिरा दिया। दो लाम लाम तो थे मुशद्दद ही नहीं बेटा, मैंने यही तो समझाया है कि ये दो लाम, इसका रूट वर्ड है सौद लाम वाओ। दो लाम तो ठीक है है। ही नहीं। शद्दा तो बाप का आया हुआ है, बाबे तफील की शद्दा है ये। अच्छा ठीक जब है। बाबे तफील की शद्दा हो तो उसका मतलब दो लाम नहीं होता। अगर ये वाओ ना होता और ये सुलासी मुजर्रद होता तो फिर हम कहते हैं सौद लाम लाम। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि ये लफ्ज हमारे पास कैसे आया। अब इसका, इससे ये हमें पता चला, इसका लुब्बे लुबाब जब हम निकाल लें, जो हम इसका रू वो कह रहे थे, ये एक तो हमने कहा कि ये सुलासी मजीद फी से ताल्लुक है इसका। नंबर 2, घर में घुस गए तो आगे बाब कौन सा है? बाबे तफईल। इस घर के अंदर कमरे में घुस गए तो आगे हमने अलमारी कौन सी खोलनी है? फेले अमर की। अब फेले अमर के बाद हमने जब इसका दरवाजा खोला अलमारी का तो उसमें सीगा पड़ा हुआ था। सीगा कौन बताएगा? इसका सीगा क्या है? हाथ खड़ा करना है। कमल आप ट्राई करोगे? सीगा क्या है? सीगे में हमने क्या बताना होता है और उसका सीगा क्या है? आयशा हसन। हाँ जी मैम। मैम अदद अदद बताते हैं पहले, फिर जिन्स और फिर ग्रुप। बिल्कुल तो मैम इसका वाहिद होगा, ठीक है। वाहिद है ये। और मुज़क्कर होगा क्योंकि कोई इसमें कोई निशानी नहीं पाई जा रही है। ठीक है, और हाजिर अमर है तो मैम ये हाजिर ग्रुप है। बिल्कुल हमारा बनता ही हाजिर के 6 सीगों से है। ना उसमें गायब होता है ना मुतकल्लम होता है। ठीक है। और हमें कैसे पता चला ये वाहिद है? क्योंकि हमने सीखा था, और वाहिद मुजक्कर की निशानी
कि सिर्फ वाहिद मुजक्कर होता है जो सिर्फ मादे से बनता है। बाकी हमने सीखा था अमर बनाने का सीखा तरीका कि पहला जो होता है वो लफ्ज वो 3 हरफी मादे से बनता है। उसके बाद हम अगले के आगे अलिफ लगा देते हैं, तीसरे के आगे वाव लगा देते हैं, चौथे के आगे या लगा देते हैं, पांचवें के आगे फिर अलिफ लगा देते हैं, और छठे के आखिर में नूने निस्वा लगा देते हैं। यानी कि हर के आगे कोई ना कोई निशानी लगी हुई है। तो अब सिर्फ वाहिद मुजक्कर है जो कि अकेला 3 हरफी मादे से बनता है। क्योंकि इसमें हमने देखा कि 3 हरफी मादे के अलावा कुछ भी नहीं, तो इससे हमें पता चला कि ये पहला वर्ड वाहिद मुजक्कर हाजिर है। बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया आपने। तो अभी हमें करना आ गया ना पूरा का पूरा। फिर इसके बाद हमने ये देखना होता है कोई भी जो फेल होता है, हमने कहा कि उसके अंदर कोई ना कोई फाइल छुप के बैठा होता है। अहमद सायरा हैदर, आप बताओगे कि किस किस लफ्ज में से फाइल निकल के जाहिर हो सकता है? जी पहले और चौथे सीए में से फाइल निकल के बाहर आ सकता है। और उसका ग्रुप कौन सा होता है? इसका ग्रुप होता है वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मोनस गायब। बिल्कुल गायब ग्रुप है जो पहला ग्रुप, सिर्फ उनके पहले पहले मुजक्कर मुअन्नस में से फाइल निकल के बाहर आ सकता है। बाकी जो 13 अल्फाज हैं, मैंने कहा था उनको ताला लगा हुआ है, उसके जो फाइल है वो अंदर लॉक में बंद है, वो उस घर में से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस ये क्योंकि गायब ग्रुप से तो ताल्लुक नहीं रखता, अमर तो हाजिर ग्रुप से ताल्लुक रखता है। यानी कि पहले 6 गुजर चुके गायब, ये अगले 6 में से, यानी कि 7 से लेके 12 तक के अल्फाज इसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लाजमी बात है कि फेल जो हाजिर है उसके अंदर उसका फाइल छुप के बैठा हुआ है जो बाहर नहीं आ सकता। तो हम इसको कहते हैं फेल बिल फाइल। तो अब इसे हमने बताना है इसके अंदर फाइल कौन सा है। वाहिद मुजक्कर हाजिर में कौन सा फाइल होता है? मैं ही बता दूं, जी बताओ। इसमें अंता का फाइल है। बिल्कुल, हाजिर का जो पहला शक्ल है वो कौन सी होती है? अंता। तो अब फेल जब अपने फाइल के साथ मिलता है तो वो क्या बन जाता है? फेल अपने फाइल के साथ मिलता है तो जुमला फेलिया बन जाता है। बिल्कुल सही हो गया। तो ये जुमला फेलिया है। जी फेल जुमला से जुमला फेलिया। शुरू हुआ ना, जी जी फ के बाद नया जुमला शुरू होता है। तो जब वो फेल से जी शुरू हुआ तो उसका मतलब है वो जुमला फेलिया है। जी अब फेल आपको पता चल गया, इसमें सल्ली जो है ये फेल है, सल्ली फेल है, और अंता इसके अंदर जो छुप के बैठा हुआ है वो फाइल है। तो अब हमने देखने इसके आगे अब इसके कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुकम्मल तो नहीं हुआ ना। जी तो फेल और फाइल हमें मिल गया जुमला फेलिया का। अब इसके आगे क्या है? ली रब्बी का। किसकी बारी नहीं आई अभी तक? कौन है जिसने अभी तक बिल्कुल जवाब नहीं दिया? कवल यूनुस, आपने दिया बेटा? नहीं नहीं बाजी, मैंने नहीं दिया अभी। जी, अब आप बताओ कि ली रब्बी का को आपने बताना है ये क्या है। जी, ली हरफ जर और उसके बाद मजरूर इस्म रब्बी, और अली रब्बी मतलब मुरक्कब जारी बन रहा है, और उसके बाद रब्बी का जो है वो मुदाफ और मुदाफ इलैही बन रहा है। जबरदस्त हो गया। ली रब्बी क, ली रब्बी क। अब इसमें हमने इसको जी पहले जब तोड़ा तो सबसे पहले ली लैदा हुआ, उसके बाद जी रब्बी, और उसके बाद क की जमीर आ गई। ठीक है। जी तो हमने ये देखा कि लामजे ली जो है ये हरफे जारा है, और हरफे जारा जी के बाद जो भी इस्म आता है वो मजरूर इस्म होता है,
और ये दोनों मिलके जी। क्या बनते हैं हमेशा? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। ठीक है, तो ये तो जी। हो गया। लेकिन हमने ये भी सीखा कि किसी भी इस्म के साथ जब भी कोई इसमें जमीर अटैच होता है, जी। किसी भी इस्म के साथ जब भी इसमें जमीर आता है तो वो दोनों मिलके लाजमन क्या बन जाते हैं? मुरक्कब मुदाफ। जी। अजाफी। मुदाफ। यानी कि जी। वो कुछ और बन ही नहीं सकते, वो बनते ही हम्म। मुरक्कब इजाफी हैं। इसम प्लस इसमें जमीर जब भी इकट्ठे होंगे तो वो लाजमी मुरक्कब अजाफी बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि रब दोनों के साथ अटैच है, ली के साथ जी। मुरक्कब जारी बना रहा है और क के साथ मुरक्कब इजाफी बना रहा है। ठीक है, जी। अब हमने जी। ये भी सीखा था कि जब एक लफ्ज दो मुरक्कब के अंदर आ जाए तो हम एंड से, आखिर से पीछे की तरफ रिवर्स चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जी। कि हमने अब पहले बाद वाले मुरक्कब को बनाना है, उसके बाद पहले मुरक्कब को बनाना है। हमेशा एंड वाला पहले जी। बनता है और पहले वाला बाद में बनता है, ऑपोजिट होता है। तो हमने रब्बी को सही। मुदाफ बनाए। मुजाफ बनाया जी। और क को मुजाफे इलैही मुदाफ इलैही। बनाया जी। और दोनों को मिला के हमने मुरक्कब अजाफी बनाया। जी। और उसके बाद अब हम ली हरफे जारा को लेंगे और हमने कहा था एक मुरक्कब जब बन जाए तो वो टूट नहीं सकता, अलहदा नहीं हो सकता, अब वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब इस पूरे मुरक्कब अजाफी को मैं कहूंगी मजरूर इसम। सही। ये मजरूर इसम है और ये मिलके क्या बन जाएंगे? मुरक्कब जारी। जी। और किसी भी आ, जुमले में जब मुरक्कब जारी आता है तो क्या बन के आता है? वो हमेशा मुतल्लिक फेल। बट बिल्कुल, अगर इसम होता तो हम मुतल्लिक कहते बन। हैं मुतालिक इसम। अब यहाँ क्योंकि फेलिया जी। जुमला है तो मुतालिक फेल। फेल। ठीक है, जी। तो अब ये मुतालिक फेल बन गया, तो हमें इसका अगला हिस्सा भी मिल गया। यानी कि हमारे पास एक फेल आ गया, ये क्या हो गया? हमें फेल भी मिल गया सल्ली, जी। और उसके बाद हमें फाइल मिल गया अंता, और उसके बाद हमें अब मुतालिक मिल गया ली रब्बी का। अब आगे क्या रह गया हमारे पास? यानी कि ये अब मिल के हमारे पास जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। ठीक है, फेल अपने फाइल अंता और मुतालिक के फेल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। ठीक है, अब जुमला फेलिया के बाद हमने देखा कि हमारे पास एक लफ्ज है वाओ। वाओ जब भी दो जुमलों के दरमियान में होता है तो अमतुल मतीन आप बताओगे कि उसके पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है और उसके बाद वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अमतुल मतीन।
जी मैम। जब भी दो क्वेश्चन जुमलों के रिपीट बीच करें में आप? वाव आ जाए तो पिछला जुमला क्या कहलाता है और अगला जी। जुमला क्या कहलाता है? पिछला मातूफ कहलाता है और अगला मातूफ इलाही कहलाता है। जवाब आपका ठीक है, लेकिन सीक्वेंस गलत कर दी है। पहले क्या आता है? ठीक है। मातूफ के मातूफे इलैही? पहले मातूफ मातूफे इलाही आता है, अलैही बाद में बेटा मातूफ। पहले आता है, वो एक होता है, और मातूफ जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, मातूफ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मातूफ अलैही सिर्फ एक ही होता है और वो पहले आता है। तो अब वाव से पहले वाला जुमला फेलिया मातूफ अलैही कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके जी। बाद वाव हरफ अतफ है, और इसके बाद वाला जो जुमला है वो मातूफ होगा। क्लियर हो गई बात? और इसके बाद क्या जुमला है? इन हर। अब ये मातूफ है, और ये तीनों मिल के क्या बन जाएंगे? जुमला मातूफा। क्योंकि पूरा जुमला है, इसलिए मैं इसको जुमला कह रही हूं। अगर ये सिर्फ बीच में छोटा सा आता तो मैं इसको मुरक्कब अतफ कहती, लेकिन क्योंकि इस तरफ एक पूरा जुमला है वाव के, तो दूसरी तरफ भी पूरा जुमला ही होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको जुमला मातूफा कह रही हूँ। ठीक है, पूरा जुमला है, ये सेंटेंस है, पूरी आयत नंबर 2 है। तो ये आयत नंबर 2 जो है ये क्या बन गया? जुमला मातूफा। अच्छा, अब हम इसको खोल लेते हैं दूसरे हिस्से को। इन हर कौन करेगा? किसकी बारी नहीं आई अभी तक? नाजिया जुल्फकार, अब कर चुके हो बेटा? थोड़ा सा ही बताया था मेरी मैंने। मेरी बारी नहीं आई, लेकिन मुझे आता नहीं है करना। चलें फिर, आप जिसको आता है उससे सुन लें। जी नाजिया, आप करो फिर इसको। जी, ये है ना इन हर, तो जी ये भी फेल है। बिल्कुल, कैसे पता चला? कौन सी निशानी है इसमें? फेल होने की कोई निशानी होगी ना। हमने कहा हम हर चीज की निशानियां अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, उन निशानियों से हम पहचानते हैं। जी, इसका ये है कि इसमें ना तो अलिफ लाम है शुरू में लगा हुआ, ठीक है। और ना ही तनवीन है आखिरी हर्फ पे। ठीक। ये इसम की निशानी होती है दो। ठीक हो गया। अब आसान सी मैं आपको पहले फॉर्मूला बताती हूँ, ये आप सब याद कर लो। आप भी जी। सफिया, आपने लफ्जों की एंडिंग सबसे पहले एंडिंग देखनी है। जी। हमने ये सीखा था कि लाम कलेमा माजी का जो होता है वो हमेशा, चाहे वो मारूफ है या मजहूल है, हमेशा जबर पे एंड करता है। लाम कलेमा जबर वाला होता है। ठीक है, मसलन फ़अला, ठीक है, अगर मजहूल भी है तो फुईला। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी एंडिंग हमेशा जबर वाली होती है मारूफ की। और जो माजी की, जो मुजारे है उसकी एंडिंग हमेशा किस पे होती है? ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, पेश पेश पर। पर। पेश पे। पेश पे। बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि जो मुजारे है उसकी एंडिंग
मुजारे का लाम कलिमा हमेशा पेश वाला। ठीक है, यफ़अलु और अगर मजहूल है तो युफ़अलु। लेकिन आपने देखा दोनों की एंडिंग पेश पे है। ठीक है, और अमर और नहीं की एंडिंग किस पे होती है? साकिन। सेकंड पे साकिन, जज़म का जज़म। जज़म के ऊपर। ठीक है, मजूम होता है। तो अब आपको पहचान हो रही है कि नहीं? क्या कैसे पहचानोगे आप? जी हो रही है, इसमें आखिर में जज़म है ना, रॉ पे जी फेले अमर बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहला स्टेप तो आपको यहीं से पता चल गया ना कि फेले अमर का लाम, अमर और नहीं दोनों का, अमर हो नहीं का लाम कलेमा हमेशा मजजूम होता है। तो पहला स्टेप तक तो आप पहुंच जाओगे ना। आपने अब इसकी एंडिंग देखी इन हर, तो अब आपको ये तो पता चल गया कि इसका ताल्लुक ना माजी से है ना मुजारे से है। इसका ताल्लुक या तो फेले अमर से है, इसम भी साकिन पे एंड नहीं करता। ये भी आपने सीखा हुआ है कि नहीं, कि इसम भी जी कभी जी साकिन पे एंड नहीं करता। तो जी इससे आपको पता चल गया कि या तो ये अमर है और या तो ये नहीं है। अब अगर तो इसके पीछे ला प्लस त मौजूद है तो ये फेले नहीं होगा, और अगर ला प्लस मतलब अलामत मुजारे और ला नहीं है तो फिर ये अमर होगा। आसान सी बात है कि नहीं है? जी आखिरी हरकत से आपको ये पता चल जाएगा कि माजी है कि मुजारे है कि अमर है। जब वहां तक पहुंच गए, अब अगर माजी की निशानी जबर वाली मिली तो अब आपने देखना है कि स्टार्ट यतान पेश वाली है कि नहीं, तो मजहूल है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह मुजारे जो है वो भी मजहूल जो होता है पेश से शुरू होता है, और आइन कलिमा जबर वाला होता है, वो निशानी से पहचानोगे। अब अगर एंड पे साकिन है तो अब कैसे पता चलेगा? अगर ला प्लस त शुरू में लगा हुआ है तो वो फेले नहीं है, और अगर नहीं लगा तो फेले अमर है। अब यहाँ पे ना ला है ना अलामत मुजारे त है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फेले अमर है। अमर है। अमर। यहाँ तक पहुंच गए आप? हाँ जी। इन हर, अब यहां तक आप पहुंच गए कि ये फेले अमर है। देखो पीछे अमर हो तो हमेशा दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, मातूफ और मातूफे इलई दोनों तरफ अमूमन एक जैसा ही होता है। पीछे अमर था तो आगे भी अमर ही आया। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि एक आप कह रहे हो तुम उठो और गई थी या जा रही हूं, ऐसे हो सकता है कभी? और नहीं। के बाद और बाजार जाओ, उठो और स्कूल जाओ, यानी कि हुक्म के साथ हुक्म ही दिया जाएगा ना, माजी या मुजारे तो नहीं आ सकता। ठीक है। बात समझा पा रही हूँ आप लोगों को? जी तो ये फेले अमर है, यहां तक पहुंच गए। और इसका सीगा क्या है? अभी हमने अमर का सीगा पहचाना था, किस तरह पता चलता है? सीगा इसका फिर वाहिद हाजिर ही है। वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद ओके, मुज़क्कर हाजिर, रूट वर्ड हुक्म पे दे एंड हो रही रहा है। है। ठीक है, जी इसका रूट वर्ड क्या है? नून, हा और रा। जब भी जी रूट वर्ड पे एंड हो रहा हो तो वो सिर्फ वाहिद मुजक्कर हाजिर ही हो सकता है, क्योंकि ठीक। तस्निया के लिए हमने देखा था आगे अलिफ लगता है, जमा के लिए मुजक्कर के लिए वाओ, और मुअन्नस के लिए नूने निस्वान लगता है।
और वाहिद ठीक मुअन्नस है। के एंड पे या लगती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो अगर अमर रूट वर्ड पे एंड हो रहा हो तो वो लाजमन वाहिद और मुजक्कर और अमर बनता ही हाजिर। हाजिर से है, हाजिर होता है। जी। तो सीगे तक भी पहुंच गए आप निशानियों से। अब ये सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है? ये मजीद फी है। क्या अजाफा है इसके अंदर मजीद फी का? मजीद फी किसको कहते हैं? जिसमें रूट वर्ड के अलावा कुछ अजाफा हुआ हो, किसका अजाफा इसमें है इसके हमजा अंदर? का हमजा का इजाफा है इसमें। हमजा पे कोई हरकत लगी हुई है? नहीं। हमजा का इजाफा सिर्फ बाबे इफाल में होता है ना, अच्छा, वो तो असली हो गया ना, तो असली उसके ऊपर हमजा। तो कोई हरकत होती है। यहाँ पे कोई हरकत नजर आ रही है आपको? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा। साकिन हमजा जब भी, बगैर हरकत के हमजा जब भी होता है वो कौन सा होता है? हमजा वसली। हाँ जी। क्योंकि आपने अलामत मुजारे को गिराया अमर बनाने के लिए, तो हमने क्या सीखा था कि अलामत मुजारे गिराने के बाद अगर नेक्स्ट लेटर साकिन हो तो हमें हमजा वसली लगाना पड़ता है। ठीक है, जी। तो फिर इसमें कुछ भी फालतू नहीं मिला ना, तो ये फिर सुलासी मुजर्रद हो गया ये। ठीक। मजीद फी के लिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए था हमारे पास, जो यहाँ पे ठीक नहीं है। है। अब सुलासी मुजर्रद में हमने कहा था बाब याद करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये बाब फे से है, फतहा। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूं बाब फतहा पे, तो ये मेरा क्या बनेगा माजी इसका? फतहा, तो बना नहारा। नहारा। फिर मैंने इसका जब मुजारे बनाया फतहा यफ्तहू, तो बना यन यफ्त यन ह, और मुजारे की एंडिंग किस पे होती है? हमेशा पेश पे, तो बन गया यन हरू। अब मैंने जब इसको अमर बनाना है तो पहले तो मैं अलामत मुजारे गिराऊंगी, तो बन गया नून साकिन, और लास्ट लेटर को मैं साकिन कर दूंगी। अब हमने सीखा कि जब भी अलामत मुजारे गिराने के बाद पहला हरफ साकिन हो तो हमें हमजा वसली लगाना पड़ता है, तो मैंने यहाँ हमजा वसली लगा दिया। और थर्ड लेटर क्योंकि जबर है तो उसको जेर मिल गई, तो क्या बन गया? इन हर। बन गया कि नहीं बन गया? आपने कहा जेर मिल गई, हा को जेर मिल गई। हा को जेर नहीं मिल रही बेटा, हमजा वसली को भी तो कोई हरकत देनी होती है ना। अच्छा वो अच्छा, हमजा वसली की बात कर रहे हैं, चलें ठीक है। थर्ड लेटर को देख के हमजा वसली को हरकत देते हैं ना। अच्छा, ये सलासी मुजर्रद में भी इस तरह ये हमजा वसली और ये वो लगते हैं? मेरा ख्याल था मजीद फी में शायद बेटा लगते ये हैं। आपको हमजा वसली का कायदा ये याद कर लो कि कुरान का कोई भी लफ्ज जो साकिन से शुरू होगा उसके पीछे आपको हमजा वसली देनी है। नहीं, वो तो देनी है, ये मैं सलासी मुजर्रद और मजीद फी की बात कर रही हूँ उससे तो कोई ताल्लुक ही कि। नहीं है ना बेटा, कुरान का मैं कह रही हूँ कोई भी लफ्ज, उससे तो जी जी, ताल्लुक ही वो नहीं है तो। कि वो माजी है, मुजारे है, अमर है, सुलासी मुजर्रद है, मजीद फी है, क्या है। कायदा सिर्फ ये है कि कुरान का कोई भी लफ्ज जो साकिन से शुरू होगा उसके पीछे आपको हमजा वसली लगानी है। ठीक है। अब जब आपने अमर मुजारे की अलामत मुजारे गिराई, अमर बनाने के लिए हमने ये सीखा ही है कि अलामत मुजारे गिराते हैं, जी तो अगर नेक्स्ट लेटर साकिन है कि नहीं है, जी, साकन तो है। ऑटोमेटिकली वहां पे हमजा वसली आ जाएगी। कायदा बस ये है कि जो भी लफ्ज साकिन से शुरू होता है उसके पीछे हमजा वसली लगनी है। क्लियर हो गई बात? जी अब ये अगर फेले अमर है तो हमने कहा फेले अमर कभी भी अकेला नहीं होता, वो फेल बिल फाइल होता है, यानी कि क्योंकि ये हाजिर ग्रुप से ताल्लुक है
तो इसके अंदर उसका फाइल छुप के बैठा हुआ होता है, निकल नहीं सकता। तो इसके अंदर कौन सा फाइल है, कोई और बच्चा बताएगा? समरा रजा, इसके अंदर कौन सा फाइल है? अपा वाहिद कहना इसमें अंता का फाइल है। बिल्कुल अंता का फाइल है। तो ये भी फेल बिल फाइल मिलके क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। क्लियर हो गया? और जुमला फेलिया बनने के बाद क्या बनेगा? मातूफ। मातूफ। तो ये पूरा मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। ओ गॉड, पूरा ही मैं से उसको सेव किया तो डिलीट कर दिया। ओके, खुद ही आ गया वापस। चलें जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई मुश्किल, कोई बात जो समझ में नहीं आई इस पूरे जुमले के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, समझ आ गया। जितना स्लो हम